तीर्थ न भूतो न। श्री वसुदेव जी महाराज लाला को रखाए, लाली को ले आए। जो साक्षात भगवती विंध्यवासिनी योग माया है, और योग माया ने कंस के हाथ से छिटक कर आकाश में खड़े होकर कहा, अरे ओ दुष्ट कंस, व्यर्थ में वसुदेव देवकी को क्यों सता रहा है? तेरे मारने वाले ने ब्रज में अवतार ले लिया। यत्र क्ववा जाता, ब्रज नहीं लिया, यत्र कहीं भी तुम्हारा मारने वाला पैदा हो गया। इसने वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया। भगवती आज भी नंद गोप गृहे जाता, यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तु नाशिष्यामि विंध्याचल निवासनी। आज भी भगवती विंध्यवासिनी माता। आप गए हैं विंध्याचल? गए विंध्याचल? अरे भाई जरूर जाना चाहिए। भारतवर्ष में भगवती के 51 शक्तिपीठ हैं। कितने? और अवान्तर भेद करने से 108 शक्तिपीठ भी है, पर प्रधान 51 है। पर विंध्याचल की एक विशेषता, विंध्याचल शक्तिपीठ नहीं है। वहाँ कोई सती का अंग नहीं गिरा, वहाँ तो साक्षात भगवती आज भी विराज रही है। इसलिए पूरी धरती पर विंध्याचल के जैसा भगवती शक्ति का तीर्थ न भूतो न भविष्यति। इसलिए साधना की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से, शक्ति की उपासना की दृष्टि से विंध्याचल बहुत जागृत स्थान है। पुराणों में जहाँ देवी की उपासना का वर्णन है महाराज जी, वहाँ मणिद्वीप माना गया उसको। तो देवी का दिव्य लोक मणिद्वीप है, वो उसको माना गया, मणिद्वीप माना गया। वहाँ कोई अंग गिरा, वहाँ की महिमा कम है, हम नहीं बोल रहे। हम ये वहाँ भगवती अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ बड़ी बड़ी दिव्य विलक्षण अनुभूतियां बहुत थोड़े समय में लोगों को प्राप्त हो जाती है। बस ईमानदारी से वहां जाकर उपासना करे तो। और एक मेरी विनम्र प्रार्थना है, बहुत से लोग अपनी भक्ति के, वैष्णवता के आवेश में आकर के देवी जी की उपेक्षा करते हैं। मेरी प्रार्थना है, वैष्णव वही है जो किसी की भी उपेक्षा न करे, जो सबका आदर करे, उसी को भक्त कहते हैं, उसी को वैष्णव कहते हैं। अच्छा एक बात हम आपसे पूछते हैं, सही सही बताना, मुंह देखा का लिहाज मत करना। हम आपको बहुत मानते हैं, तो आपकी बहन को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते हैं, उसको गाली पड़ते हैं, तो आप हमारी मान्यता से प्रसन्न होंगे? बोलो। आपको तो कोई माने, वो आपकी बहन को फूटी आंख न देखे, उसको गाली दे तो? जब साक्षात श्री कृष्ण की बहन है भगवती योग माया, आप उन भगवती का तिरस्कार कर रहे हो, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे? अवतार लेकर स्वयं भगवती जानकी जी भी गौरी पूजन करती कि नहीं करती है? क्यों करती? हम लोगों को सिखाने के लिए। राम रावण युद्ध के पूर्व में भगवान श्री राम स्वयं शक्ति का पूजन करते हैं। महाभारत युद्ध के पहले भगवान आज्ञा देकर पांडवों से भगवती महाकालिका का पूजन कराते हैं। कुरुक्षेत्र में है ना महाकालिका, पांडवों ने पूजन। इसलिए भैया मेरी प्रार्थना है, आप दुराग्रह के कारण पंचदेवों का तिरस्कार मत करो। आराध्य भगवान को अपनी पतिव्रता नारी की तरह, पतिव्रता नारी पति को, पति स्थान पर पति को मानती है, पर पति के संबंध से सास ससुर का भी आदर करती है, जेठ देवर का भी आदर करती कि नहीं करती? ऐसे ही अपने आराध्य उपास्य के नाते सबका आदर करना है। और ऊंची बात है, अपने आराध्य को ही सब स्वरूपों में देखना है, ये और ऊंची बात है। हमारे यहाँ महाराज जी बहु देवी देवतावाद नहीं है, क्योंकि बहुत से देवी देवताओं के रूप में भी उन संपूर्ण देवी देवताओं का जो एकीकरण है वो पंचदेव में है।
और उन पंचदेव का एकीकरण श्री नारायण में है। ध्यान में ही बात, संपूर्ण देवी देवता का एकीकरण पंचदेव में है और पंचदेव का एकीकरण नारायण में है। तो सब नारायण हो गए कि नहीं? सब एक स्वरूप में हो गए कि नहीं? हम सब महात्माओं में भी भेद नहीं है। हमारी परंपरा भगवान से शुरू है। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदारी मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। आपसे पूछेंगे आप क्या कहेंगे? नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परम कहेंगे आप कि नहीं करेंगे? राम जी और नारायण में क्या फर्क हो गया? हम में आप में क्या फर्क हो गया? ये भगवान बड़ी आफत है। कहा आज संपूर्ण वैदिक सनातन धर्म को गो रक्षा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा के लिए एक मंच पर आने की आवश्यकता है। और कहा हम अपने छोटे छोटे भेदभाव लेकर के बैठे हैं, धर्म का सर्वनाश कर रहे हैं। इसलिए भैया हम सब एक इस भाव से सबको अपनी अपनी प्रदत्त गुरु परंपरा का आदर करते हुए, उपासना करते हुए और एक उस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। कौन लक्ष्य? कुलत्रयी सांख्यम योगा पशुपति भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज ने सबसे पहले साधन जहाँ किया वो उनकी प्रथम साधन भूमि है श्री विंध्याचल। काशी में महाराज जी पढ़ते थे। सन 1943 में उन्होंने शास्त्री कर लिया था और उसके बाद जब उनको वैराग्य हुआ तो काशी में सब ग्रंथ अपने वितरित करके वहां से पैदल चले। तो काशी से पैदल चल के विंध्याचल आए और विंध्याचल में कठोर साधन किया 7 महीने तक। और वहां भगवती की अनुभूति उनको हुई और भगवती ने उनको आज्ञा दी तुम ब्रज में चले जाओ। चित्रकूट होकर ब्रज में जाना। चित्रकूट में श्री सीताराम जी की झलक उनको मिली है। ओरछा आए हैं तो राम राजा सरकार की झलक मिली है और फिर ब्रज में आए तो जीवन की अंतिम श्वास तक महाराज जी ने ब्रजवास किया। भगवती की आज्ञा से वो ब्रज में